Hello everyone, welcome back to the channel. Now we are on the question number 12 of exercise 2.2, chapter number 2, linear correlation, in which find the correlation coefficient from the following information of rainfall x in centimeter and field y tons per hectare for the last 10 years of district. हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दी है n इजल टू 10, कोवेरियंस इजल टू एक्स वाई इजल टू 30, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इजल टू 5 एंड वेरिएशन यानी एस वाई का स्क्वायर वेरिएंस दिया यानी स्टैंडर्ड का स्क्वायर वेरिएंस एस वाई का स्क्वायर इजल टू 144. एज आई हैव नोटेड इन माई बुक, n is equal to 10, covariance x y is equal to 30, s square is equal to 5, and standard means variance of y is equal to 144. To find the r correlation coefficient. हमको क्वेश्चन देखे को था माइंड में लाइट अप हो रहा है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ होगी. यहाँ पे कोवेरियंस एक्स वाई भी दिया है और एस एक्स 5 दिया है, एस वेरियंस हमें दिया 144. तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगी आर इजल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई. तो यहाँ पे हमें वेरिएंस दिया है तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे. एस वाई इजल टू 144 किसका स्क्वायर है? ऑफकोर्स 12 का है. तो आर इजल टू कोवेरियंस एक्स वाई हमें दिया है 30 अपॉन एस एक्स 5 एस वाई 12. तो आर इजल टू 30, 5 इंटू 12 60. तो 30 अपॉन 60 तो आर इजल टू मिल जाएगा हमें 0.5. ये में मिल गई हमें आर की वैल्यू. ऐसे ही हमें सिमिलर सम मिला है क्वेश्चन नंबर 13. एज वी नो दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग द हाइट एंड वेट वाई फ्रॉम द सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. एक्स बार दिया है हमें 160, वाई बार दिया है 55, सिग्मा एक्स वाई 90,000 दिया है, एस एक्स दिया है 25 और स्टैंडर्ड वाई दिया है 10. तो हमें यहाँ देख के भी हमें लाइट अप हो जाना चाहिए कि यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला यूज़ होगी. जो हमने पहले वाली यूज़ की यहाँ पे वो नहीं यूज़ होगी, यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला यूज़ होगी. तो हम देखते हैं हमारे नोटबुक में, यहाँ मैंने हमें सारी वैल्यू डिनोट कर ली है. तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ होगी आर इजल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू सिग्मा एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इजल टू एस एक्स इंटू एस वाई. ओके, सिग्मा एक्स वाई दिया है हमें 90,000 माइनस एन की वैल्यू हमें दी है 10, एक्स बार दिया है हमें 160 एंड वाई बार दिया है हमें 55 अपॉन एन की वैल्यू दी है 10 इंटू एस एक्स दिया है हमें 25, एस वाई की वैल्यू दी है हमें 10 अपॉन 90,000 माइनस 10 इंटू 160 एंड इंटू 155 होगा हमारा 88,000. 10 इंटू 25 इंटू 10 2500. 90,000 माइनस 88,000 होगा 2,000 अपॉन 2500. 0 कट 20 अपॉन 25 आर इक्वल टू हमें मिला 0.8. ये हमने दोनों सम किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13. बहुत सिंपल है. यहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करनी है क्वेश्चन में. जैसे हमें दिया है, जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी, ऑब्जर्वेशन दी, उसी हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है. अगर हमने गलत फॉर्मूला यूज़ की तो हमारा आंसर भी गलत आएगा और हमारा टाइम भी जाएगा और मार्क्स भी जाएंगे. तो जो हमें क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन दी उसी के हिसाब से हमें फॉर्मूला भी डिसाइड करना होगा. So if you have any doubt in both the question, please ask in comment section, then I will resolve it.
And if you like this video helpful, please like and subscribe the channel. Bye bye.